शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर की धमाकेदार बल्लेबाजी के बाद रविंद्र जडेजा और अश्विन की घातक गेंदबाजी ने दिलाई टीम इंडिया को धमाकेदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों का भी कहर देखने को मिला, जहां पर टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आज के मुकाबले में टीम इंडिया के इस बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस को देखकर आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला केएल राहुल ने, लेकिन गिरा आज स्टीव स्मिथ के पक्ष में। स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। आज ऑस्ट्रेलिया की टीम कई बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरी, तो वहीं पर टीम इंडिया में भी जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया तो उनकी जगह पर प्रसिद्ध कृष्णा को जगह मिली। वहीं पर टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे ऋतुराज गायकवाड़, तो उनके साथ थे शुभमन गिल, लेकिन पारी की पहली गेंद पर स्पेंसर जॉनसन की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपनी पारी का शानदार आगाज किया ऋतुराज गायकवाड़ ने। तो वहीं पर इसके बाद पहले ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार कवर ड्राइव एक्स्ट्रा कवर की तरफ लगाया और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। जबकि दोस्तों इसी ओवर में एक वाइड का पंजा भी टीम इंडिया को मिला, जिसके चलते भारतीय टीम ने पहले ओवर में ही 13 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर भारतीय टीम के लिए पहला झटका चौथे ओवर की चौथी गेंद पर लगा, जब जॉस हेजलवुड की गेंद ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों पर चली गई और यहां पर 12 गेंदों पर 8 रन बनाकर चलते बने ऋतुराज गायकवाड़। वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर उतरे, तो उन्होंने 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी पैरों पर गेंद थी, जिसको शानदार तरीके से उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया और गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद छठे ओवर की पहली गेंद पर भी एक और शानदार कवर ड्राइव देखने को मिला श्रेयस अय्यर के बल्ले से और इस बार भी उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद छठे ओवर की 5वीं गेंद पर भी श्रेयस अय्यर ने हेजलवुड की गेंद को एक बार फिर शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद एबर्ट को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और विडोप की तरफ एबर्ट की गेंद पर भी शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका फाइन लेग की तरफ जॉस हेजलवुड की गेंद पर लगाया। इसके बाद काफ़ी देर से शांत नजर आ रहे शुभमन गिल ने 9वें ओवर में अपने तेवर दिखाए और एबर्ट की गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 72 मीटर का कमाल का छक्का जड़ा और अपना आज का पहला बाउंड्री जड़ दी और साथ ही इस मुकाबले का भी ये पहला छक्का था। इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला एक्स्ट्रा कवर की तरफ, जहां पर उन्होंने स्टेप डाउन करके गेंद को चौके के लिए भेजा और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। इसके बाद 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने एक और कमाल का शॉट कैमरून ग्रीन की गेंद पर लगाया। इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। ये छक्का सिर्फ फाइन लेग के ऊपर गया, 60 मीटर का छक्का था, लेकिन ये कमाल का शॉट था। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर मैदान पर बारिश शुरू हो गई और खेल को रोकना पड़ा, लेकिन टीम इंडिया ने तब तक 9.5 ओवर में 79 रन बना लिए थे एक विकेट के नुकसान पर। गिल 32 तो श्रेयस अय्यर 34 रन बनाकर नाबाद थे। वहीं पर दोस्तों बारिश के बाद एक बार फिर मुकाबला शुरू हुआ, तो शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का एडम जेम्पा की गेंद पर लगाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 14वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार छक्के के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। बैक टू बैक ये इनका अर्धशतक था, जहां पर पिछले मुकाबले में भी कमाल की पारी इन्होंने खेली थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली दोनों बल्लेबाजों के बीच और बेहतरीन शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। शतकीय साझेदारी के लिए इन्होंने मात्र 67 गेंदों का ही सामना किया। इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की 5वीं गेंद नो बॉल थी और इसके बाद इस फ्री हिट गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए श्रेयस अय्यर ने सामने की तरफ एक छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। श्रेयस अय्यर ने अपने अर्धशतक के लिए मात्र 41 गेंदों का ही सामना किया और 129 की स्ट्राइक रेट के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अर्धशतक के बाद भी इनका बल्ला जमकर बोला और 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ एक और शानदार चौका लगाया। जबकि दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एडम जेम्पा की एक शॉर्ट गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का लगाया मिड विकेट के ऊपर से और गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में भेज दिया। इसके बाद 20वां ओवर डालने आए मैथ्यू शॉट की 5वीं गेंद पर भी कमाल का शॉट खेलते
हुए ओवर वॉइड लॉन्गॉन के ऊपर से एक और शानदार छक्का श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों के बीच ये कमाल की पार्टनरशिप अब आगे बढ़ते हुए 150 रनों की पूरी हो गई। हालांकि इसी दौरान एक और शानदार चौका शुभमन गिल के बल्ले से भी देखने को मिला। वहीं पर दोस्तों इसके बाद 25वें ओवर में भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और शानदार चौका शुभमन गिल ने लगाया। अब दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। वहीं पर दोनों बल्लेबाज अपने शतक के करीब पहुंचने के बाद धीमी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, लेकिन इस दौरान एक स्ट्रेट ड्राइव देखने को मिली यहां पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर शुभमन गिल ने 25वें ओवर में एक और शानदार चौका लगाया यहां पर हेजलवुड की गेंद पर और गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 30वें ओवर की 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर ने अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। मात्र 86 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने शतकीय पारी खेल डाली। कमाल की बल्लेबाजी रही श्रेयस अय्यर की और इन्होंने इतिहास रच दिया इस मुकाबले में। और शतक के बाद उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला ओवर मिड विकेट के ऊपर से, जहां पर उन्होंने गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों वो 31वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर गेंद सीधे चली गई मैथ्यू शॉट के हाथों में और यहां पर अपना दूसरा विकेट गंवाया टीम इंडिया ने श्रेयस अय्यर के रूप में, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 105 रनों की पारी खेली। इसके बाद केएल राहुल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड छक्के के साथ अपना खाता खोला। लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं इसके बाद दोस्तों 33वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ अपने ओडीआई का 6ठा शतक पूरा किया शुभमन गिल ने और इस साल का ये उनका 5वां शतक था। कमाल की बल्लेबाजी रही शुभमन गिल की भी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 35वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने एक और शानदार छक्का लगाया जो कि सीधे स्टेडियम से ही बाहर जाकर गिरा। 94 मीटर का ये लंबा छक्का देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ के भी होश उड़ गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 35वें ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार एलेक्स कैरी को वो अपना केस थमा बैठे और शानदार 97 गेंदों पर 104 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों क्रीज पर उतरे ईशान किशन तो उन्होंने आते ही पहली गेंद पर स्पाइन लेग की तरफ एक शानदार छक्का लगाकर अपनी पारी का शानदार आगाज किया। इसके बाद केएल राहुल के बल्ले से भी एक और शानदार क्लासिक शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने स्पेंसर जॉनसन की गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 39वें ओवर में एबॉट की पहली गेंद पर शानदार चौका ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिला। 1 बाउंस गेंद 4 रनों के लिए गई, जबकि इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इस बार उन्होंने डीप स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजकर बैक टू बैक 2 चौके लगाए। इसके बाद 40वें ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल ने भी एक शानदार कट शॉट खेला और इसके चलते चौका जड़ दिया और टीम इंडिया का स्कोर 300 रनों के पार पहुँचा दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 41वें ओवर पहली गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला लॉन्ग ऑन के ऊपर से। वहीं पर दोस्तों इसकी अगली गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद काफ़ी ऊंची चली गई और विकेट कीपर ने दौड़कर कैच पूरा किया और यहां पर एक और झटका टीम इंडिया को लगा। ईशान किशन 18 गेंदों पर 31 रन बनाकर पेविलियन। लेकिन इसके बाद दोस्तों 44वें ओवर की पहली गेंद पर कैमरून ग्रीन की गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन छक्का लगाया और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और कलात्मक शॉट देखने को मिला और 55 मीटर की बाउंड्री को उन्होंने क्लियर करके गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाकर बैक टू बैक 3 छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले। जबकि दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और मैक्सिमम देखने को मिला और इस बार डीप मिड विकेट की तरफ उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। 4 गेंदों पर 4 छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले कैमरून ग्रीन के ओवर से और इस ओवर में उन्होंने 26 रन बटोरे। इसके बाद दोस्तों यहां पर केएल राहुल ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसी बीच 45वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी स्काई के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला ऑफ साइड में। इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी जारी रही और एक के बाद एक कई शानदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिले। इसी दौरान उन्होंने कैमरून ग्रीन के ओवर में एक बार फिर से 46वें ओवर की चौथी गेंद पर डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और शानदार चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों 46वें ओवर की आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को केएल राहुल के रूप में एक और झटका लगा, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों पर 52 रनों की बेहतरीन पारी खेली। वहीं पर उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे रविंद्र जडेजा, लेकिन इसी बीच 47वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और इसी के साथ उन्होंने बैक टू बैक अपनी 50 पूरी कर ली।
और इस बार अर्धशतक के लिए उन्होंने मात्र 24 गेंदों का सामना किया और बेहतरीन अर्धशतक ठोक दिया। इसके बाद सूर्या के बल्ले से एक और शानदार छक्का 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला और सूर्य कुमार यादव की इसी शानदार बल्लेबाजी के चलते टीम इंडिया ने 399 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। वहीं पर इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही और दूसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर पहला झटका मैथ्यू शॉट के रूप में लगा। मैथ्यू शॉट एक शॉर्टकट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे रविचंद्रन अश्विन के हाथों में गई और टीम इंडिया को पहली सफलता मिली। इसके बाद नए बल्लेबाज कप्तान स्टीव स्मिथ क्रीज पर उतरे और पहली गेंद पर उनके बल्ले का किनारा लेकर गेंद स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों में चली गई और टीम इंडिया को दूसरी सफलता मिल गई। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सफलताएं दिलाकर इस मुकाबले में टीम इंडिया और भी मजबूत हो गई। लेकिन इसके बाद डेविड वार्नर और उनके साथ मार्नस लाबुशेन ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 50 रनों से ज़्यादा स्कोर हुआ, तभी एक बार फिर इस मुकाबले में बारिश शुरू हो गई। बारिश के बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तो 33 ओवर में 317 रन बनाने थे ऑस्ट्रेलिया की टीम को, लेकिन दोस्तों इसके बाद डेविड वार्नर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन यहां पर टीम इंडिया को एक और सफलता यानी कि तीसरी सफलता दिलाई बोल्ड करके मार्नस लाबुशेन को और रविचंद्रन अश्विन ने पेविलियन भेजा। वो भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 31 गेंदों पर 27 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों डेविड वार्नर भी अर्धशतक के बाद वो भी LBW आउट होकर ही पेविलियन लौटे। हालांकि उनके बल्ले का किनारा जरूर लगा था, लेकिन उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, जिसका फायदा टीम इंडिया को मिला। इसके बाद 15वें ओवर में 5वीं गेंद पर जॉस इंग्लिश को भी LBW आउट करके रविचंद्रन अश्विन ने 5वां झटका दिया ऑस्ट्रेलिया को। वहीं पर इसके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी को बोल्ड करके पेविलियन भेजा रविंद्र जडेजा ने 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर। एलेक्स कैरी भी इस मुकाबले में सिर्फ 14 रन ही बना पाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों कैमरून ग्रीन जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनको रन आउट किया ईशान किशन ने और वो भी पेविलियन चलते बने। इस मुकाबले में कैमरून ग्रीन का बल्ला भी खामोश ही रहा। हालांकि बल्लेबाजी अच्छी कर रहे थे, लेकिन 13 गेंदों पर 19 रन बनाने के बाद वो भी रन आउट होकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज एडम जेम्पा को भी रविंद्र जडेजा ने बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और टीम इंडिया को 8वीं सफलता दिला दी। लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए एबट और हेजलवुड के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप हुई, जिसमें कई दमदार शॉट देखने को मिले एबट और हेजलवुड के बल्ले से। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए एबट ने अपने ओडीआई कैरियर का पहला अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसके बाद मोहम्मद शमी ने हेजलवुड को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और 9वीं सफलता टीम इंडिया को दिलाई। 217 रनों पर 9वां विकेट गिरा ऑस्ट्रेलिया की टीम का, जबकि 10वां विकेट भी 217 रनों पर ही गिरा, जब 29वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने उनको चलता किया और टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 99 रनों से जीत लिया। तो दोस्तों टीम इंडिया की जीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।